हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ फाइनली भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। यानी भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि चंद्रमा पर लैंड करने वाला भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। ये देखिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. और बार बार देखिए, निहारते रहिए इन खूबसूरत लम्हों को, जीते रहिए इन पलों को, क्योंकि भारत ने चंद्रमा की सतह को छू लिया है। फ्रेंड्स, ये चंद्रयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भारत के सभी लोगों की दिल की धड़कन है जो अब से चांद पर धड़क रही है। फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद पूरे भारत को झटका सा लगा था, लेकिन इसरो ने ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चंद्रमा को फतेह करके ही रहेंगे। और आज वो ऐतिहासिक पल है जिसका सपना इसरो ने देखा था, जिसका सपना भारत के सभी लोगों ने देखा था, और फाइनली आज वो पूरा हो गया। मैं तो यही कहूंगा कि आज के इस तारीख को ना स्वर्ण शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इसरो ने जो किया है ना वो और कोई नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा लहराकर ये मैसेज दिया है कि भारत भी किसी से कम नहीं। आप सभी को पता होगा कि एक टाइम था जब भारत ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से स्पेस साइंस को लेकर हेल्प मांगी थी, और पता है क्या हुआ था? अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान 3 नासा के ऊपर एक तमाचा है, जो अभी तक सिर्फ ये सोचता था कि अमेरिका से बढ़कर दुनिया में कोई सी भी कंट्री नहीं है। लेकिन चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड करके नासा के घमंड को चकनाचूर कर दिया। आप जानते होंगे कि 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। लॉन्च करने वाला रॉकेट था LVM-3M4, जिसने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। लेकिन आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया है तो इससे भारत का फायदा क्या होगा, भारत को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, यानी इस मिशन के हमारे लिए क्या मायने हैं। फ्रेंड्स, इस मिशन के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो चंद्रमा पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना, सेकंड रोवर की कैपेबिलिटीज को देखना, एंड थर्ड चंद्रमा पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना। कुल मिलाकर देखें तो इससे जो रोवर निकलेगा ना वो इन चीजों की खोज करेगा कि चंद्रमा के इस हिस्से में कौन कौन से मिनरल्स है, अगर वहां पर पानी है तो किधर की साइड है और किस अवस्था में मौजूद है। नाउ इसके भारत के लिए सिग्निफिकेंस की बात करें तो नो डाउट चंद्रयान 3 मिशन ने ये बता दिया कि भारत स्पेस सेक्टर में सुपर पावर है। सेकंड, आप जानते होंगे कि चंद्रयान 2 ने दुनिया को पहली बार ये जानकारी दी थी कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। नाउ चंद्रयान 3 अब ये देखेगा कि वहां पर पानी किस अवस्था में मौजूद है, साथ में ये भी देखेगा कि और कौन कौन से मिनरल्स वहां पर पाए जाते हैं। नंबर 3 गगनयान को लेकर है। आप जानते होंगे कि सिर्फ कुछ महीने बाद भारत अंतरिक्ष में भारत के नागरिकों को भेजना चाहता है, जो भारत का एक ह्यूमन प्रोजेक्ट है, और गगनयान को लॉन्च व्हीकल मार्क यानी LVM के द्वारा ले जाया जाएगा। और इस LVM ने चंद्रमा को बिल्कुल सही कक्षा में पहुंचाकर ये प्रूफ कर दिया कि अब ये रॉकेट लॉन्चर हमारे गगनयान प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल फिट है। अब से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम एक अलग लेवल पर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि पहले इसरो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इन सभी में फोकस रखता था। बट चंद्रयान 3 ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। अब से भारत स्पेस एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए जाना जाएगा, और यही भारत की प्रायोरिटी होगी। नंबर 5, ये भारत के स्पेस टेक इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसरो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि इसरो कॉस्ट एफिशिएंट एंड हाईली रिलायबल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 से भारत की स्पेस इंडस्ट्री का पोटेंशियल और इनहेंस होगा। भारत की ये सफलता भारत के फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करना क्रूशियल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि चंद्रयान 3 ने स्पेस सेक्टर में भारत के लिए बहुत सारे नए द्वार खोल दिए हैं। एंड लास्ट, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस मिशन में सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी इंडिया की खुद की बनाई हुई है,
और इसका मतलब है कि भारत भविष्य में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना सकता है, स्पेस में अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकता है और ये सभी चीजें एक नया भरोसा देगी कि भारत अपने आने वाले मिशनों में किस तरह सफल होगा। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 का ये रास्ता बहुत जोखिम भरा था। सबसे बड़ी रिस्क तो ये थी, जब हम चांद पर कोई मिशन भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका कंट्रोल कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान के तौर पर हम 4 से 5 लाख किलोमीटर दूर बैठे इन मिशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद पर काम करता है। सेकंड ये कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे कि हम पृथ्वी पर गाड़ी चलाते हैं तो हमें जीपीएस के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्राइवरलेस कार भी जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, लेकिन जीपीएस टेक्नोलॉजी चांद पर काम नहीं करती। वहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर है, किस हिस्से में है, कितनी दूर है। इन सभी चीजों का अनुमान ऑन बोर्ड सेंसर को लगाना होता है और जब ऐसा होता है ना तो चैलेंजेस काफी बढ़ जाते हैं। बट इन सभी रिस्क के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि जब चंद्रयान 3 को बनाया गया तो इन सभी चीजों पर प्रॉपर ध्यान दिया गया था। नाउ फाइनली मैं यही कहूंगा कि चंद्रयान 3 इसरो की सक्सेस का ज्वलंत उदाहरण है। इसरो ने फिर से ये साबित कर दिया कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे वो चंद्रयान हो या मंगलयान या फिर आने वाले गगनयान या आदित्य L1, ये सभी उसकी क्षमताओं से परे नहीं है। कांग्रेचुलेशन इंडिया एंड थैंक यू सो मच इसरो, जो हर पल भारत के वेलफेयर के लिए काम करता है। और चंद्रयान 3 की इस ग्रैंड सक्सेस ने फिर से ये साबित कर दिया कि विज्ञान की शुरुआत ही भारत है और विज्ञान का भविष्य भी भारत। थैंक यू।